तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। और ये बिल्कुल सही खबर है। दावा आपत्ति लगाई गई थी कोरोना काल में जिन्होंने पढ़ाई करके 80-90% लाया, उन लोगों के खिलाफ कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है इस टाइप से। तो जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि जब जो है कलेक्ट्रेट वाली जो भर्ती निकली थी ना, उसमें अभी भी लगा हुआ है याचिका। उस समय मैंने बताया था सरकार ने अपने हिसाब से परीक्षा लिया, उस हिसाब से जो है विद्यार्थी ने परीक्षा दिलाया, ठीक है ना। तो उसका कोई दोष नहीं बनता है, ये चीज़ मैंने वहाँ पर बताया था। और अभी जो दावा आपत्ति लगा है उसका भी देखिए क्या निराकरण आ रहा है। चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर तो देखिए दिनांक 14 जून 2000, ये कहाँ लगा है देख लीजिए, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग छत्तीसगढ़, आपत्ति के निराकरण सूचना। देखिए दिनांक 14 जून 2023 को अभ्यर्थी इन सभी ने, देख लीजिए श्रद्धा शुक्ला, हितेश पटेल, शुभम निर्मलकर, ये बहुत सारे लोग हैं, तथा दिनांक 15 जून 2023 15 जून को भी लगा हुआ है। और 24 जून को मंजू चौरसिया द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर यह आपत्ति की गई है कि कोविड-19 काल में पास हुए विद्यार्थी ने घर में बैठकर परीक्षा दिया है, जिससे अधिकांश विद्यार्थी 80% से 90% तक अंक प्राप्त किए हैं। एक कम लिखा है, 95 और 100 कहना चाहिए। जबकि 2020 के पूर्व विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर परीक्षा दिया है, जिसके कारण उनके सभी के विद्यार्थियों की तुलना में उन्होंने कम अंक प्राप्त किया है। मतलब जिन लोगों ने आवेदन किया है उन लोगों ने कम अंक प्राप्त किया है। ठीक बात है भाई। ऐसी स्थिति में यदि 10वीं 12वीं स्नातक प्राप्तांक के आधार पर भर्ती ली जाती है तो यह अभ्यर्थियों के लिए भेदभाव होगा। तो इसका देखिए अब निर्णय क्या दिया है। उक्त आपत्ति का निराकरण इस प्रकार है कि कोविड काल वर्ष 2020-21 के दौरान 10वीं 12वीं स्नातक में से कोई एक ही परीक्षा उत्तीर्ण की गई होगी, ठीक है, तीनों में से कोई एक परीक्षा उत्तीर्ण की गई होगी। जबकि छटनी है तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उक्त तीनों कक्षाओं 10वीं 12वीं में स्नातक में प्राप्त अंकों का औसत देखा जाएगा। अतः अभ्यर्थी की उक्त आपत्ति निराधार पाए जाने से निरस्त की गई है। आप चीज़ों को बात को समझिए। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 12वीं में 95% है तो उसका जो अधिभार लिया गया उसी से तो टॉप निकल गया। अर्थात ये बात एक हिसाब से गलत निकल रही है कि कहना चाहिए निराधार, ये तो आधार बन रहा है उसका 12वीं। अब इस चीज़ को समझिए, जो अभ्यर्थी लोग ये एप्लीकेशन दिए हैं उनके हिसाब से 2020 से जो पहले एग्ज़ाम दिलाए हैं वो लोग परीक्षा सेंटर में जाके दिलाए हैं। चलिए अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप लोगों ने जो परीक्षा दिलाया है 10वीं का, ठीक है ना, उदाहरण के लिए 10वीं का ले लीजिए, आपने हर विषय में प्रैक्टिकल दिलाया, हर विषय में अभी देखिए हर विषय में 20 से 25 नंबर आपको मुफ्त में मिल रहा है। और हम लोग जब 10वीं दिलाए थे तो हमको केवल एक ही विषय में मिलता था, वो कौन सा था, विज्ञान का। तो इस हिसाब से आपका रिजल्ट जो है और हमारे रिजल्ट में बहुत फर्क है भाई, क्योंकि आपके में फालतू का ज़्यादा जो है परसेंट आ रहा है। मतलब 20% तो आपको मुफ्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये जो कहना चाहिए आर्गूमेंट है ना, ये नहीं टिक पाएगा। और ये सीधी सी बात है, जिला कोर्ट का जो समिति है उसमें कौन रहते हैं, न्यायाधीश तो रहते हैं ना भाई, सेशन कोर्ट के जज लोग। तो ये जो डिसीजन दिया गया है, मैं सोचता हूँ यही डिसीजन जो है हाई कोर्ट भी देगी, क्योंकि हाई कोर्ट के वैकेंसी है उसमें भी इसी तरह से जो है कहना चाहिए कॉलेज के आधार पे जो है स्क्रूटनी की जा रही है। और मेरे को पता है 3-3 साल से लोग कॉलेज में एक दिन स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पूरा परीक्षा जो है पास की है। और अभी जो कहना चाहिए कुछ दिन पहले मेरे गाँव में 2 लड़के को हुआ है, किसमें, उसमें पोस्टमैन में, उनका भी 10वीं बेस से और वही 90-95%। तो देखिए ऐसा है ना, जो कोई भी मान के चलिए कोविड टाइम में 10वीं या 12वीं की एग्जाम दिया, ये उसकी किस्मत ही, ये उसकी लक है और ये कुछ नहीं है। वो उसको कोई नहीं रोक सकता उसको आगे बढ़ने से। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, वो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे ही आप उस पर उंगली उठाओगे ना, तो जितना नियुक्ति हो गया उस पर उंगली उठेगी। अभी हाई कोर्ट ने खुद जारी किया है विज्ञापन, कहना चाहिए जितने भी जिला न्यायालय हैं उसमें, वहाँ पर कई ऐसे जगह है जहाँ पर स्नातक के प्राप्तांक को माना गया है। स्नातक भी तो वैसे दिला गया है ना। और जब कहना चाहिए एक जगह जब निर्णय होगा तो सब जगह वो प्रभावित होगा। तो इसलिए अगर आपने जो है कोरोना काल में परीक्षा दिलाया है तो ये आपका सिकंदर किस्मत है आपका, इसमें कोई। और यदि आप उस समय नहीं दिलाए हैं तो भाई इसका दूसरा पक्ष है कि अगर आपने उस समय नहीं दिला पाया तो ये आपका बदकिस्मती बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। इसका मैं जैसे कि बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कोरोना काल में आपको परीक्षा दिलाने का मौका नहीं मिला, तो ये भी तो मानो आपने जब परीक्षा दिला रहे हो तो 6 विषय में आप प्रैक्टिकल दिला रहे हो, 25% आपको मुफ्त मिल रहा है, ऐसा भी तो बोला जा सकता है ना।
हम 10 साल पहले जब दिलाए थे हमारे संबंध में, हमारे समय कुछ नहीं था ये सब। तो ये सभी बातें हैं दोस्तों, और मेरा ऐसा मानना है ना कि मैं जो बोल रहा था वही है। इसमें आप कुछ भी कर लीजिए, वो लोग आगे निकल गए, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। आप उसके पीछे अगर दौड़ेंगे ना तो फालतू का अपना समय बर्बाद करेंगे, और कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है एक तो और डाला गया था, राजेश कुमार द्वारा ईमेल के माध्यम से आवेदन पेश कर यह आपत्ति किया गया है कि पूर्व में जारी शर्त के अनुसार जो अंतिम जो प्रतीक्षा सूची है 1 वर्ष के लिए वैध होती है, तो नया आवेदन निकाल दिया गया है। ये जो होंगे राजेश कुमार जी, ये एक्चुअली प्रतीक्षा सूची में इनका नाम रहा होगा, और जो है इनको देखा, उन्होंने देखा कि बहुत सारा पद तो और निकल रहा है, तो हम जो है इसमें एक दावा पत्ती लगाते हैं कि पिछला जो है वो जब प्रतीक्षा सूची ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें से क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो इनको मालूम नहीं है शायद तक। वैसे इसके बारे में प्रतीक्षा सूची कैसा होता है ना, इसके बारे में एक और वीडियो आपको बन रहा है, समय लगेगा। तो होता ये है ना कि जैसे कि 10 पोस्ट निकला है ना, उस 10 पोस्ट में से 1 साल के अंदर कोई भी जो व्यक्ति है वो मृत हो जाता है, वो अपना त्याग पत्र दे दिया है उसने, या सरकार उसको निकाल देती है। इन सभी केसेस में उस जगह पर कहना चाहिए प्रतीक्षा सूची से कैंडिडेट लिया जाता है। अब मान लीजिए 10 लोग ने कहना चाहिए, छोड़ा ही नहीं पोस्ट कहना चाहिए, तो कहाँ से आपका प्रतीक्षा सूची से लिया जाएगा? नया नियुक्ति इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि नया पद खाली हो जा रहा है। पुराना पद में यदि पोस्ट खाली होता है ना, तभी प्रतीक्षा सूची से कैंडिडेट लिया जाता है। ये उनको शायद तक मालूम नहीं रहा। तो धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि। और फालतू के झंझट में मत रहिए। जो लोग ये कोरोना काल में परीक्षा दिलाए हैं ना, वो लोग आगे निकल चुके हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है।